इवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत। मरियम नवाज इस्लामाबाद हाईकोर्ट में पेश हुई। केस का फैसला रॉबर्ट रेडले की रिपोर्ट पर खड़ा है। माहिर की रिपोर्ट प्राइमरी नहीं सेकेंडरी शहादत हो सकती है। इस केस पर नैब का पुराना कानून लगाएं या नया, बनती बरियत ही है। वकील अमजद परवेज की जानिब से दलाइल मुकम्मल कर लिए गए। हम सब इस मामले को कैलिब्री फॉन्ट के मामले से देखेंगे। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की जानिब से रिमार्क्स दिए गए। नैब प्रोसिक्यूटर ने तैयारी के लिए वक्त मांग लिया। समाअत 20 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। अहम खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। इवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों की आज समाअत हुई। मरियम नवाज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेश हुई। वकील अमजद परवेज के दलाइल आज मुकम्मल हुए। उन्होंने अपने दलाइल मुकम्मल करते हुए कहा कि केस का फैसला रॉबर्ट रेडले की रिपोर्ट पर खड़ा है। माहिर की रिपोर्ट प्राइमरी नहीं सेकेंडरी शहादत हो सकती है। इस केस पर नैब का पुराना कानून लगाएं या नया, बनती बरियत ही है। नून लीग के रहनुमा मरियम नवाज का कहना है कि इमरान खान फितना, इंतशार, फॉरेन फंडेड और पाकिस्तान की तबाही है। इन्हें डॉलर देकर मुल्क को तबाह करने के लिए लॉन्च किया गया। उन्होंने कहा कि कोई भी पाकिस्तानी इनके शर से महफूज नहीं। पीटीआई की 2 सूबों में हुकूमत है, मगर सैलाब ज़दगान की मदद के बजाय पतली गली से निकल गए। किसी की इज्जत उछालने के बाद मुआफ़ी मांगना इनका शेवा है। तौहीन अदालत का कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। उनका मजीद कहना था कि सियासत एक इबादत है, मगर मजहब का ज़ाती मकासद के लिए इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। टीवी पे बैठ के एक टेलीथॉन कर दी, 5 अरब रुपए जमा हो गए। बाद में पता चला कि वो 5 अरब रुपए जो हैं वो सोशल मीडिया के ऊपर वो इमदाद भी डाउनलोड हो गई, राशन के पैकेट भी सोशल मीडिया पे बट गए और फिर सोशल मीडिया पे ही वो बांटे गए। और असल में क्या हुआ कि जो टैक्स पेयर का पैसा है जो इस वक्त आपको लगाना चाहिए था सैलाब ज़दगान के ऊपर, आप उसकी एक्सपेंस के ऊपर आप इमरान खान साहब हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं, गाड़ियाँ यूज़ करते हैं, सिक्योरिटी यूज़ करते हैं और जाते हैं फ़ोटो सेशंस के लिए। एक शख्स जो कि फितना है, इंतशार है, तबाही है पाकिस्तान की, और फिर ऊपर से फॉरेन फंडेड है। जिस शख्स को पाकिस्तान को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की सियासत को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस को तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की जो मॉरल फैब्रिक है, जो पाकिस्तान की सोसाइटी है, उसको तबाह करने के लिए, पाकिस्तान की नई नस्ल को तबाह करने के लिए पैसे देकर, डॉलर्स देकर लॉन्च किया गया है। प्राइसेस ड्रॉप करके चला गया और आप ये देखें आज तक पाकिस्तान की मईशत उस अटैक से संभल नहीं पाई। तो अगर हुकूमत में हो तो पाकिस्तान की तबाही करेगा, हुकूमत से बाहर हो तो जत्थे लेकर हमला आवर होगा। खातून जज को धमकियां, इमरान खान के खिलाफ दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है या नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तहकीकात करने वाली JIT से रिपोर्ट तलब कर ली है। JIT पीर के रोज अपनी राय दे, वरना अदालत फैसला कर देगी। चीफ जस्टिस की जानिब से यह कहा गया है। इमरान खान की मुकदमा इखराज की दरखास्त पर समाअत 19 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई है। आमिर सईद अब्बासी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताएगा आपके JIT की जानिब से अभी तक कोई रिपोर्ट तैयार की गई या नहीं? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने समाअत की। इमरान खान की दहशतगर्दी के खिलाफ जो दहशतगर्दी का उनके खिलाफ मुकदमा है, उस मुकदमे को खारिज करने की दरख्वास्त थी। इस मौके पर JIT की तरफ से आज कोई भी रिपोर्ट अदालत में जमा नहीं करवाई गई और जो पुलिस प्रोसिक्यूटर थे उन्होंने अदालत को बताया कि इमरान खान जानबूझकर ताख़ीर से गुज़श्ता रोज़ ही पेश हुए हैं JIT के सामने और अपना बयान उन्होंने रिकॉर्ड करवाया है। JIT की अब अगला इजलास होगा, उसमें फैसला होगा कि इमरान खान के बयान की रोशनी में तहकीकात को कैसे आगे बढ़ाया जाता है। ताहम इस मौके पर चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्ला ने अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने कहा कि ये गैर मुनासिब तकरीर तो हो सकती है, इस तकरीर से कोई भी इतफाक़ तो नहीं कर सकता, ताहम ये दहशतगर्दी तो नहीं बनती। अदालत ने कहा कि दहशतगर्दी एक बहुत संगीन जुर्म है, इस जुर्म का मजाक न बनाया जाए और दहशतगर्दी की जो तारीफ़ है वो सुप्रीम कोर्ट कर चुकी है अपनी जजमेंट्स में। लिहाजा इस हवाले से हम ये समझते हैं कि पहले JIT जो जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम तहकीकात कर रही है इमरान खान के खिलाफ, वो अपनी राय दे दे और वो खुद ही फैसला कर दे कि क्या इमरान खान के खिलाफ खातून जज को धमकियां देने पर या पुलिस हुकाम को धमकियां देने पर दहशतगर्दी का मुकदमा बन सकता है या नहीं बन सकता। लिहाजा हम JIT की रिपोर्ट का इंतज़ार करते हैं।
इस मौके पर पुलिस प्रोसिक्यूटर ने कहा कि हमें मजीद वक्त दे दिया जाए, अभी JIT तहकीकात कर रही है। ताहम अदालत ने कहा कि अगर JIT अपनी रिपोर्ट नहीं देती तो फिर हम JIT के तमाम अरकान को बुला लेते हैं अदालत में। ताहम उस मौके पर अदालत से इस्तदा की गई कि हमें पीर तक का वक्त दे दिया जाए, जिसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को पीर तक का वक्त दे दिया है और ये कहा है कि वो डिसाइड करे जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम के इमरान खान के खिलाफ खातून जज को धमकियाँ देने पर दहशतगर्दी का मुकदमा बनता है या नहीं बनता। इस बात का फैसला पहले JIT कर ले और अगर JIT फैसला नहीं करती तो फिर अदालत फैसला कर देगी, क्योंकि चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह भी कहा कि क्या IG पुलिस इतने कमजोर हैं कि एक तकरीर से डर गए। ठीक है, यानी कि पहले JIT पे बात छोड़ी गई है कि वो अपनी तफ्तीश मुकम्मल करे। बहुत शुक्रिया आपका आमिर सैयद अब्बासी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात हुई है। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव से भी मुलाकात हुई है। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई है, जबकि वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ और मिफ्ता इस्माइल भी वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के साथ मौजूद हैं। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ताजिकिस्तान के सदर इमाम अली रहमान से मुलाकात हुई है। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया है, जबकि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव से भी मुलाकात हुई है, जबकि इस मुलाकात में भी दो तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर गुफ्तगू की गई है। वफाकी वज़रा बिलावल भुट्टो, ख्वाजा आसिफ और मिफ्ता इस्माइल भी इस मुलाकात में मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको ये भी बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात हुई है और मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। तो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ उज़्बेकिस्तान में मौजूद हैं, उनकी रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात हुई है। दीगर अहम मुलाकातें भी हुई हैं, जबकि इन मुलाकातों में इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया है। मुल्क में बिजली का शॉर्टफॉल 7000 मेगावाट से तजावुज़ कर गया। मुख्तलिफ शहरों में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। पार्ट डिवीजन ज़राए के मुताबिक मुल्क भर में 8 से 12 घंटे योमिया लोड शेडिंग हो रही है। बिजली की मजमूई पैदावार 18,997, तलब 26,000 मेगावाट है। पानी से 6,000 मेगावाट बिजली पैदा की जा रही है, जबकि निजी शोबे के बिजली घरों की मजमूई पैदावार 8,900 मेगावाट है। विंड पावर प्लांट्स 540 और सोलर प्लांट से पैदावार 168 मेगावाट है। और अब जिक्र वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का, जिन्होंने ठट्टा का अचानक दौरा किया, मसाइल सुने और मौके पर अहकामात भी जारी किए। इस दौरान अफसरों की दौड़ें लगी रहीं। वज़ीर आला ने शेड्यूल के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर ऑफिस ठट्टा में ब्रीफिंग के बाद टेंट सिटी का दौरा करना था, मगर वो अचानक तहसील घोड़ाबारी के इमदादी कैंप में पहुंच गए। उन्होंने लोगों से मालूमात हासिल की और डिप्टी कमिश्नर ठट्टा को ज़रूरी हिदायत जारी की। उन्होंने गेलमोरी के हेल्थ यूनिट का दौरा किया, जहाँ हमले से बीमारियों और इलाज मुआवजे की तफसील पूछी। वज़ीर आला गेलमोरी के बंद पर पनाह लेने वाले मुतासरीन से भी मिले। मुराद अली शाह ने कहा कि सैलाब से सिंध के 24 अजला मुतासर हुए हैं, जहाँ इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी परवाज़ों की आमद का सिलसिला जारी है। अमरीका और मुत्तहिदा अरब अमारात से मज़ीद परवाज़ें कराची पहुँच गईं। दुनिया के कई ममालिक की जानिब से सैलाब ज़दगान के लिए इमदादी सामान भेजा जा रहा है। अमरीका से तीसरी परवाज़ कराची एयरपोर्ट पहुँची। NDMA के नुमाइंदे और पाक फ़ौज के अफसरान ने सामान वसूल किया। मुत्तहिदा अरब अमारात की जानिब से भी 25वीं परवाज़ कराची पहुँच चुकी है। UAE रेड क्रिसेंट के सरबराह, पाक फ़ौज के अफसरान, NDMA हुक्काम और दीगर अफसरान एयरपोर्ट पर मौजूद थे। और अब आपको बताएं कि इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 56 पैसे महंगा हो गया। इंटरबैंक में डॉलर 235 रुपये 88 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में 16 अगस्त से अब तक डॉलर 21 रुपये 98 पैसे महंगा हो चुका है। अगस्त से अब तक कर्जों के हजम में 2800 अरब रुपये इजाफा हो चुका है। यह अहम खबर आप तक पहुँचा रहे हैं कारोबार की दुनिया से। इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपये 56 पैसे महंगा हुआ, जिसके बाद डॉलर 235 रुपये 88 पैसे पर बंद हुआ। इंटरबैंक में 16 अगस्त से लेकर अब तक डॉलर 21 रुपये 98 पैसे महंगा हो चुका है। अगस्त से अब तक कर्जों के हजम में 2800 अरब रुपये इजाफा हो चुका। पाकिस्तान को आइंदा माह आलमी इदारों से 2 अरब डॉलर्स मिलने के इम्कानात पैदा हो गए हैं। हुकाम को ज़र मुबादला के ज़खायर में बेहतरी आने की उम्मीद है। सरकारी ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान को एशियाई तरक्याती बैंक से 1.5 अरब डॉलर मिलने का इम्कान है, जबकि एशियाई इंफ्रास्ट्रक्चर बैंक से मज़ीद 50 करोड़ डॉलर भी आइंदा महीने मिल सकते हैं। ज़राए कहते हैं कि 50 करोड़ डॉलर मिलने का अमल एशियाई तरक्याती बैंक की मंजूरी से मशरूत होगा। हुकाम के मुताबिक मईशत को मुस्तहकम करने के लिए कर्जा लिया जा रहा है।
तेल की कीमतों में कमी से बरतानिया में अफराती ज़र की शरह हैरत अंगेज तौर पर कम हो गई। बरतानवी दफ्तर बराए कौमी शुमारियात में शाया होने वाले तखमीने के मुताबिक कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में सालाना 9.9% इजाफा हुआ। राइटर्स की जानिब से माहिरीन इक़्तिसादियात की मुतफ़िक़ा पेशगोई में 10.2% इजाफे का खदशा जाहिर किया गया था। ताहम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में आलमी कमी के बायस अफराती ज़र की शरह में कमी देखने में आई है। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में डेंगू केसेस में इजाफा जारी है। कराची में 201 नए मरीज सामने आ गए, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 310 अफराद वायरस का शिकार हुए। इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 72 अफराद मच्छर के काटने से डेंगू बुखार में मुब्तला हो गए। मुल्क में डेंगू के वार जारी हैं। कराची में 201 नए मरीज सामने आने के बाद रवां साल मरीजों की मजमूई तादाद 4301 हो गई। खैबर पख्तूनख्वा में 310 नए केसेस सामने आए। डेंगू के मजमूई केसेस रिपोर्ट हुए हैं। उधर इस्लामाबाद में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान 72 अफराद मच्छर के काटने से वायरस का शिकार हुए। वफाकी दारुल हुकूमत में डेंगू से मुतासरा अफराद की मजमूई तादाद 943 तक पहुँच गई। पेशावर के बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फनल एरिया और दीगर हसास मकामात की सिक्योरिटी को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए खुसूसी सिक्योरिटी ऑडिट शुरू कर दिया गया है। फनल एरिया में कायम वॉच टावर्स से भी परवाज़ों की हिफाजत मुमकिन बनाई जा रही है। मॉनिटरिंग का अमल भी जारी है। मज़ीद पेशावर से इमरान बुखारी की रिपोर्ट देखिए। बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट के फनल एरिया की सिक्योरिटी को मजीद मौसर बनाने के लिए 8 वॉच टावर्स तामीर किए गए हैं। वॉच टावर्स की तामीर से जहां परवाजों की हिफाजत मुमकिन है, वहीं पुलिस की मौजूदगी की वजह से इलाके में अमन व अमान की सूरत हाल में भी मजीद बेहतरी आई है। हमारी कोशिश हर वक्त ये होती है कि पेशावर एयरपोर्ट को उसकी जो अप्रोचेज़ हैं, फनल एरिया है, उसको हर वक्त अपनी वॉच में रखें और उसमें तमाम तर जो है वो वसाइल हमारे पास मौजूद हैं, उनको बरूए कार लाते हुए हमारी हत्तुल इम्कान कोशिश ये होती है कि जो उसको सेफ रखा जाए। माजी में एयरपोर्ट पर हमलों और तैयारों को फायरिंग का निशाना बनाने की वजह से जहां जानी नुकसान हुआ, वहीं तवील अरसे तक बाचा खान इंटरनेशनल एयरपोर्ट बैरून मुल्क से आने वाली परवाजों से भी महरूम रहा। एयरपोर्ट सिक्योरिटी बेहतर बनाने में पुलिस को कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों और सिक्योरिटी फोर्सेज का ताउन भी हासिल है। पुलिस की जानिब से फनल एरिया और परवाजों की सिक्योरिटी बेहतर बनाने के साथ साथ अहसास तंजीबात की हिफाजत के लिए सिक्योरिटी ऑडिट का सिलसिला भी जारी है। कैमरामैन अजीजुल्लाह और नासर नईम के साथ इमरान बुखारी, दुनिया न्यूज़, पेशावर।